नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जहां पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद RCP सिंह, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वरिष्ठ BJP नेता CP ठाकुर, सांसद रामकृपाल यादव सहित कई नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदरणीय मंगल पांडे जी, संजय झा जी, आदरणीय डॉक्टर CP ठाकुर जी, माननीय सांसद गोपाल क्या कर रहे हो, खींचो नहीं तो स्वयं सेवक संघ के प्राण प्रचारक आदरणीय राणा प्रताप जी मंच पर आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ऊपर से लो ना। अब सभी मांगिए अपने अपने संपादन करके अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक साथ तीन मामलों का उद्भेदन हुआ। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक साथ तीन मामलों का उद्भेदन पटना सिटी SP ईस्ट जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिटी SP ईस्ट जितेंद्र कुमार ने कहा कि आज 3 मामलों का एक साथ उद्भेदन हुआ है। पहला मामला फिरौती और अपहरण का है। इस मामले में जो घटना दर्ज हुई है उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के द्वारा सोनपुर में जाकर पीड़ित और अपहृत दोनों की बरामदगी हुई। यह एक पैसे के लेन देन के सिलसिले में घटी घटना है, जिसमें पीड़ित द्वारा ये स्वयं बताया गया कि उनका अपहरण नहीं किया गया और उनके परिवार के द्वारा यह झूठा मामला बढ़ा चढ़ाकर पुलिस के सामने रखा गया। दूसरी जो घटना घटी उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के SDPO और SHO ने CCTV फुटेज के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली जो इस मामले में संलिप्त थे। इसमें 12,640 रुपया भी बरामद हुआ। तीसरी घटना बाईपास थाना अंतर्गत 7 अगस्त को लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित के ड्राइवर ने ही एक लाइनर का काम करते हुए बाकी 2 अन्य लड़कों के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटित घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। 3 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा के साथ 25,000 रुपया नगद भी बरामद किया गया। ये बाईपास थाना अंतर्गत 7 अगस्त को एक लूट की घटना हुई थी। उसमें जो है उन लोगों ने जो जिनके साथ लूट हुई थी उनका ड्राइवर ही जो है लाइनर के रूप में काम किया और बाकी 2 लड़कों के साथ मिलकर उसने लूट की। उसमें जो है उन लोगों ने कुल 3 लोग सम्मिलित थे, 2 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है और घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद हो गया है। 3 जिंदा कारतूस भी है, 1 देसी कट्टा के साथ और 25,000 रुपये भी है, वो भी बरामद हुए हैं। जिस गाड़ी से जो लूट किया गया उस गाड़ी के कागजात भी उनके घर से बरामद हुए हैं और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। उसमें जो एक वीरू है जो अपराधी है, उसका आपराधिक इतिहास भी है। दीदारगंज थाना में आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले में पहले भी वो जेल जा चुका है। इसमें दूसरा मामला है एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना जो है दर्ज हुई थी। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के द्वारा उसमें सोनपुर से जा कर के जो तथाकथित जो पीड़ित थे, अपहरित और सब अभियुक्त दोनों की बरामदगी हुई। और ये घटना जो है ये सामने जो आई इसमें पैसे की लेन देन की घटना है और उनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा जो है अपहरित के द्वारा खुद बताया गया कि उनका कोई अपहरण नहीं किया गया है और उनके परिवार लोगों के द्वारा जानते हुए जो है एक झूठा मामला बढ़ा चढ़ा के पुलिस के द्वारा। पटना के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना के राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर बिहार के सभी 39 जिलों में जिला प्रभारियों की मनोनयन कर दी गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह
रूटीन मुख्यमंत्री है, न कि एक्शन मुख्यमंत्री। बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसी के विरोध में राजद 7 सितंबर को सहरसा में विशाल धरना का आयोजन करने जा रही है। और राज्य की जो कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, उसके विषय में बदलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं चिंतित रहते हैं और आप अपराध के द्वारा जो कवरेज दिया जाता है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। 29 तारीख को रामाशंकर सिंह भी जो ठेकेदार हैं, उनकी निर्मम जघन्य जो हत्या कर दी गई गोपालगंज में, उसे राज्य का समझिए कि इस ढंग से उसकी हत्या की गई, उसको अब कौन सब हृदय विदारक शब्द कहें कि जघन्य कहें कि अंग्रेजी का हीनियस शब्द कहें, सुन करके ही रोआ खड़ा हो जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी कोई घटना घटती, या बक्सर में घटना घटती हो, डॉक्टर यूनिस की जो हत्या हुई है वैशाली में, हम लोगों ने टीम भेजा है। इधर आपको सहरसा में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सृजन घोटाले में मुख्यमंत्री का नाम है, बिहार दलित मिशन में भी उनका नाम है जो घोटाला हुआ था, और जब बिहार में विकास मिशन का गठन हुआ था उसमें भी उनका नाम है। सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, न ही कोई गिरफ्तारी हो पाती है। तेजस्वी ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला है उस पर कोई टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है, इस पर मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो सकती है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। तेजस्वी ने कहा कि किसी भी बड़े नेता और बड़े अफसर को देखिएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि दूसरी बात गोपालगंज में देखिए कि देश में पहली बार किसी सरकारी दफ्तर में कोई चीफ इंजीनियर किसी आम आदमी को जिंदा जला देता है। भैया जी, आप सब लोगों को पता है कि सृजन घोटाले में भी उनका नाम है, बिहार दलित विकास मिशन में भी उनका नाम है जब घोटाला हुआ, और जब बिहार विकास मिशन जब गठन हुआ था तो उसमें भी उनका घोटाले का नाम है। सरकार जो है आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, और जो भी हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया, ऑर्डर आया, इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। उसमें मुख्यमंत्री जी का तबीयत भी खराब हो रखा है। तो देखिए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का जो है नीतीश कुमार जी के जितने चाहते लोग हैं, सब जो है बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। और पूरी तरीके से हर जगह आप देखिएगा, किसी भी बड़े अधिकारी पर, किसी भी बड़े नेता पर, मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरा बात, अगर आप देखिएगा तो जिस प्रकार से बिहार में पहली ऐसी घटना, बल्कि देश में पहली ऐसी घटना हुई है कि कोई सरकारी दफ्तर में कोई चीफ इंजीनियर जो है किसी आम नागरिक को जिंदा जला दिया हो, ये गोपालगंज की घटना, ये तो अलग चरम पर पहुंच गया, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार का भी अपराध, भ्रष्टाचार। और जलाया किस लिए? क्योंकि वो घूस मांग रहा था 15-20 लाख रुपए के। तो ये आप देख लीजिए, ये स्थिति जो है पूरी तरीके से बिहार में बनी हुई है। नीतीश कुमार जी जो है, छपरा में जो पुलिस अधिकारी है उसकी हत्या होती है तो उसके हत्यारों के साथ वो फोटो खिंचाते हैं, सीएम आवास बुलाते हैं। सृजन घोटाले वालों के साथ उनका संबंध, बालिका गृह वालों के साथ उनका संबंध। तो ये पूरी तरीके से बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का डबल इंजन का सरकार कायम हो चुका है। लोग हैं सब सत्ता में रहने वालों के करीबी लोग हैं, जो भी पहलवान हैं, जिनके भी भतीजे, विवेका पहलवान के भतीजे जो है 2-2 AK-47 लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका संरक्षण नीतीश कुमार जी का प्राप्त है। 2 सितंबर को बिहार में खाद्यान्न व्यवसायियों का एक सम्मेलन पटना में होने जा रहा है। आगामी 2 सितंबर को बिहार खाद्यान्न व्यवसायी संघ के द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में व्यवसायियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 94वीं रामलखन प्रसाद गुप्त जयंती समारोह मनाया जाएगा। वहीं संघ के महामंत्री ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जबकि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में खाद्यान्न व्यवसायियों की समस्या और शासन व्यवस्था का मामला रखा जाएगा। व्यवसायी संघ का वार्षिक उत्सव सह स्वर्गीय रामलखन गुप्त जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। सभा स्थल है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हम लोग का मांग है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो डिटोरिएट किया, जिससे व्यवसायी लोग प्रभावित है,
इस पर कंट्रोल किया जाए, न कि इसके वजह से व्यापारी यहाँ से पलायन हो जाए। और दूसरा है जीएसटी को सरलीकरण किया जाए। अभी हाल में है कि 1 सितंबर से 1 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन पर 2% उस पर टीडीएस कटेगा, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। और हम लोग का उस दिन करता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और डिप्टी सीएम साहब लोक अतिथि हैं और माननीय मंत्रीगण हैं, प्रेम कुमार जी, रामनारायण मंडल जी, अशोक चौधरी जी, श्याम रजक जी, मंगल पांडे और सीता साहू मेयर। लालू यादव के बड़े पुत्र जो कि कई तरह के कारनामे करते रहते हैं, इस बार उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसमें लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, वाह। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर लालू यादव के बड़े पुत्र और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक गरीब बच्चे को अपने साथ रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाया। तेज प्रताप यादव अचानक बोरिंग रोड पर भीख मांग रहे एक लड़के को अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उसको अपने साथ बैठाकर उन्होंने खिलाया। इसके बाद उस बच्चे से डफली बजवा कर भी उन्होंने सुना। दरअसल वो बच्चा खाने के लिए पैसे मांग रहा था। ये देख पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और उन्हें खुद अपने साथ लेकर एक नज़दीकी रेस्तरां में ले जाकर बैठकर खाना खिलवाया। पटना में बाबा गणिनाथ जी महाराज की 75वीं जयंती का आयोजन किया गया। पटना नगर मध्य देशी वैश्य सभा द्वारा आयोजित बाबा गणिनाथ जी महाराज की 75वीं जयंती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने इस आयोजन में भाग लिया। समय निकालकर आज खुशी मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि बहुत वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री जी हमारे संस्कृत में आए हैं और वो 75वां साल में एक वर्ष सरकार के पास जदयू का सदस्यता अभियान चलाया गया। जदयू के सदस्यता अभियान के तहत दरियापुर सूर्य मंदिर के पास जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान चलाया गया। जदयू नगर निकाय प्रदेश महासचिव प्रियरंजन सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इसमें प्रियरंजन सिंह के अलावा मनोज उपाध्याय, सदस्य नगर निकाय रंजन कुमार, रवि रंजन कुमार, निश्चल कुमार आदि शामिल थे। इस मौके पर रंजन सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय में जो बिहार का विकास किया है, साथ ही साथ उन्होंने पूर्ण रूप से शराबबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर और ज्यादा भरोसा किया। इस बार जनता दल यूनाइटेड अपनी सदस्यता अभियान पर खासा जोर दे रही है। जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान 8 जून से प्रारंभ हो चुका है और ये निरंतर जारी है और इसका प्रारंभ नीतीश कुमार जी ने प्रदेश कार्यालय से किया था और आज जो है सो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में संपतचक प्रखंड में खैराटाली पंचायत में संपतचक प्रखंड में हो रहा है और इस सदस्यता अभियान जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों पर और जो अपने व्यक्तित्व जो नीतीश कुमार जी का है, जो विश्वास जनता के हर वर्ग का उन्होंने जीता है, तो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनके विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने बगैर बिना भेदभाव के बिहार के हर एक नागरिक का सम्मान
किया है और सम्मान बचाने का काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनके जितने भी योजनाएं हैं, जैसे 7 निश्चय योजना है, उसमें हर घर जल, हर घर नल का जल, हर घर 24 घंटा बिजली, प्लस साइकिल योजना है, जो शराबबंदी बंद करके उन्होंने जो इतिहास कायम किया है बिहार में आज के डेट में। कल के समाचार पत्रों से हमें अच्छी जानकारी मिला कि गुटखा भी बंद हो चुका है आज के डेट में। कितना टारगेट लिए हैं कि सदस्यता लोगों को दिलाएंगे? क्या हम लोग 5 लाख टारगेट। जनता दल यूनाइटेड नगर निकाय प्रकोष्ठ है, नगर निकाय प्रकोष्ठ है। अपना परिचय दे दीजिए। निरंजन सिंह, प्रदेश महासचिव, जनता दल। पटना में मनरेगा कर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। मनरेगा कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर कारगिल चौक से मनरेगा कर्मी पैदल मार्च में निकले थे। कई मनरेगा कर्मियों को इस लाठी चार्ज के दौरान गहरी चोट आई है। के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हम लोग कारगिल चौक से शांतिपूर्ण जा रहे थे राज्यपाल भवन, वहाँ रास्ते में रोक करके हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनल चलाया गया। आज पुनः हमारे महिला कार्यकर्ताओं को हाथ उठा गया है, उन्हें ठेला गया है। ये बहुत ही अशोभनीय है। वो भी प्रशासन के जेंट्स पदाधिकारी द्वारा, पुलिस पदाधिकारी द्वारा जो है हमारी महिलाओं को ठेला गया है। मैं इस पे भी जो है शाम को FIR करने का काम करूंगा। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः हम लोगों को जो है, हम लोग इससे भी तैयार है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जो कि 15 आदमी का प्रतिनिधि मंडल होगा, हम लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिल ले। अब कैसा, अब क्या करें, अब किस चीज को माने? अब हम लोग इतने 254 किलोमीटर से चल के आने के बाद क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग की हत्या कर दी जाएगी? और मुझे ऐसा लगता है कि शासन का जैसा दुर्व्यवहार है, रवैया है, आज हमारे किसी न किसी पदाधिकारी को जो है शासन द्वारा हत्या कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ठेला जा रहा है, मेरा जो है छाती पे वार कर दिया गया है, ठेल दिया गया है और मैं इतना लंबा आया हूँ, पूरा पैर सूज गया हुआ है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में शासन का दुर्व्यवहार भी आई है क्या? प्रशासन द्वारा आपको चोट भी किया गया है? चोट नहीं आया है, लेकिन धक्का ऐसा दिया गया है, अगर मेरे प्रभारी नहीं बचाते तो मेरा मुंह फूट जाता, सर फट जाता। और हम लोग जो है शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं। आप सभी से, मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है, आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ, शांतिपूर्ण जो है हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए। हनुमान नगर प्रखंड के पंचों पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के घर पर पिछले 26 साल से आयोजित हो रहे मेडिकल कैंप का इस बार फिर से आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा मरीजों ने यहां मुफ्त में अपना इलाज करवाया और दवाइयां ली। हनुमान नगर प्रखंड के पंचों पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के यहां पिछले 26 साल से इनके माता पिता के नाम से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता आ रहा है। विमल सैल मुफ्त चिकित्सा शिविर में राजीव चौधरी के बड़े भाई डॉक्टर संजीव चौधरी अपने अन्य डॉक्टर सहकर्मियों के साथ यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और मुफ्त में इनका इलाज, पैथोलॉजी टेस्ट और दवाइयाँ दी जाती है। यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा मरीजों का इस बार भी मुफ्त में इलाज किया गया, उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया गया और इसके साथ ही 100 दिन के लिए दवाइयाँ भी दी गई। देखिए, हर एक साल की बात है, हम लोग एक मेगा कैंप करते हैं हर एक साल एक बार, खास करके जब ये बरसात के टाइम में यहाँ बाढ़ या तो बाढ़ आती है या सूखा होता है, तो लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोग हर एक साल एक बार यहाँ कैंप करते हैं। बहुत बड़ा, ऐसे तो कैंप यहाँ हर एक शनिवार को लगता है, लेकिन ये इस बड़ा कैंप में आसपास के जितने भी पंचायत के लोग हैं, बहुत दूर दूर तक के
आते हैं यहाँ पर में और दवा लेते हैं। और हम लोग जो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो कम से कम 3 महीने की दवा लोगों को दे दी जाए जो क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दमा, आर्थराइटिस। इन लोगों को हम लोग 3 महीने का दवा दे देते हैं जिससे कि पूरे बरसात भर और पूरे बाढ़ भर कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी जो सिंगल बीमारियां हैं उसकी इलाज करते हैं। कितने पेशेंट का आज इससे लाभान्वित हुए हैं? देखिए, हम लोग को अंदाज है कि जो करीब शाम होते होते यहाँ 2 से 3 हज़ार पेशेंट आ जाएंगे। हम लोग 5 डॉक्टर मिलकर यहाँ चेकअप कर रहे हैं सब लोग, और मेरे 4 सहयोगी डॉक्टर हैं जो 5 आदमी मिलकर के लोगों को देख रहे हैं। अभी तक पता नहीं, हो सकता है 1000 करीब पूरा होगा। कितने डॉक्टरों का टीम आए हैं यहाँ? 5 डॉक्टर हैं। मेरे अलावा यहाँ डॉक्टर पारसनाथ पांडे हैं, डॉक्टर अजनेश कुमार हैं, डॉक्टर बी हक हैं और डॉक्टर अंगेश कुमार। क्या सुनना हुआ सर का? अंगेश कुमार है। आप शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी है। इस तरह का मेगा कैंप 26वां मेगा कैंप है। वैसे हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी चेकोस्लोवाकिया से जब से पढ़ के मेडिकल कॉलेज पढ़ के आए तो कई बड़ी संस्थान में बाहर नौकरी हुआ, विदेश में भी ऑफर हुआ, लेकिन वो उनका लक्ष्य था तो हम डॉक्टर बन के जाएंगे, अपने गांव इलाका के लोगों को तो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि वो जब पढ़ने गए थे तो देख के गए थे यहाँ चिकित्सीय सुविधा का बहुत अभाव था, तो यही संकल्प के साथ आए जो हम अपने यहाँ लोगों का सेवा करेंगे। और वैसे 1986-87 ईस्वी से ही इस लाइन में जुड़ गए। लेकिन इस तरह का मेगा शिविर तो 26वां है। 95 ईस्वी से लगातार इस तरह का मेगा शिविर बरसात में, और एक बड़ा मेगा शिविर जाड़ा के समय में होता है जिसमें इलाज के साथ साथ कंबल वितरण भी सभी पूरे इलाके के गरीबों को किया जाता है। अभी 20 पंचायत के लोग, हनुमान नगर प्रखंड के 14 पंचायत, बहादुरपुर प्रखंड के अगल बगल के 5 पंचायत और सिंहवाड़ा प्रखंड के 1 पंचायत जो हमारे बगल में बनौली है, वहाँ तक के पेशेंट तो आ रहे हैं, बहुत आए हैं। पिछला कैंप के मुताबिक 3200 मरीज पिछले कैंप में लाभ लिए थे। आशा है इसमें और कुछ बढ़ ही जाएगा, क्योंकि इस बार का भीषण बाढ़ लोगों को बहुत तबाह किया है। लोग बहुत मेडिकली भी बहुत लोग बीमार हैं, और फिर जो लगातार कड़ी धूप और बारिश से भी लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। वैसे इस शिविर में तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, इस तरह का जो पेशेंट है उसको 100 दिन का दवा मुफ्त में दिया जाता है, और बाकी सीजनल पेशेंट को पूरा दवा के साथ, पैथोलॉजी जांच के साथ तो उसको पूरा दवा दिया जाता है और लोग यहाँ लाभ उठाते हैं। यह दयाल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान हमारे माँ बाबूजी के नाम पर यह संस्था है, जिसमें बाहर किसी से सहयोग नहीं लेते हैं। डॉक्टर साहब और अपने पारिवारिक सहयोग से ही तो हम लोग यह संस्था चलाते हैं, और हर साल तो जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको मेडिकली इलाज और फिर जाड़ा में कंबल देके, इस साल जाड़ा में आप लोग जो आए होंगे देखे होंगे 650 लोगों को, यहाँ के लगभग 19-20 पंचायत के लोग आए थे। सभी पंचायत को 25 से 30 कंबल गरीब के चयन करके दिए थे, और अपने पंचायत के लगभग 100 से अधिक लोगों को दिया गया। इस मेगा शिविर में भी प्रायः बनौली से लेके खलवाड़ा तक, इधर अरैला, मोरो, गोदाई पट्टी तक के पेशेंट अभी आ चुके हैं। कोरिया, गोरैला पंचायत, छतौना पंचायत के पेशेंट अभी तक आ चुके हैं। अगल बगल के दिरामपुर, गोरियारी के पेशेंट भी आ चुके हैं। वैसे लगातार पेशेंट आ रहे हैं। जब तक लोग आते रहेंगे, शाम 7 बजे तक, सुबह 8 बजे से यह कैंप शुरू हुआ है। कैंप का उद्घाटन तो जिलाधिकारी महोदय को करना था,
डीडीसी का हुआ जो डीडीसी करेंगे, लेकिन सेंट्रल टीम आ गई तो लोग बोले हमको आने में टाइम लगेगा, इसलिए इस बार का मेगा शिविर का उद्घाटन हमारे माँ बाबू जी ही ट्रायल विमल ही किए और तब से 8 बजे से लगातार यहाँ पेशेंट को देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है और सभी को दवाई दिया जा रहा है। क्या शुभ नाम हुआ? राजीव चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत राज पंचोग और सचिव ट्रायल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्था। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज एक अनोखी पहल की गई। दरअसल यहाँ एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और इस क्रिकेट मैच की खासियत ये थी, जो इस मैच में खेलने वाले सारे प्रतिभागियों ने धोती पहनकर मैच खेला। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के एक छात्र किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहते। आज विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक अनोखी पहल करते हुए धोती पहनकर क्रिकेट मैच खेला। सर्वप्रथम मैच का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने किया। तत्पश्चात मैच की शुरुआत हुई। इस मैच की एक और खासियत रही, जो इस मैच की कमेंट्री पूर्ण रूपेण संस्कृत में किया गया। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है और यदि ये कार्यक्रम सफल हो पाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में खेल जगत में भी संस्कृत की पैठ बनेगी। सम्यक्तया कन्दुक प्रक्षेपणं करोतु भरेश महोदयः, निश्चयेन सफलता आगमिष्यति। अस्तु अस्तु, सम्यक्तया क्रीडति। क्रिकेट इति स्पर्धा भवेत्, तदर्थं सर्वेपि छात्र छात्रा सन्नद्धाः सम्पूर्ण करणम् इदानीम् अनुसरति। मध्ये परिवर्तनं जातं, पुनः एकं धोती बहुत वस्त्र और संस्कृत में कमेंट्री के साथ शुरू हुआ है। इसे बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी वेशभूषा के साथ अपनी संस्कृतियों की रक्षा करते हुए समाज में रहें। जैसे कि लगान फिल्म में भी एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि धोती के साथ वहाँ पे मैच खेला गया था और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खेल के लगान को माफ़ कराया था। उसी बस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आज बहुत वस्त्र में और शिक्षक एकादश और छात्र एकादश के बीच में मैच रखा। सर, अभी जो क्रिकेट हो रहा है वो धोती में हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और संपोषण के लिए है। तो हमारी जो संस्कृति है, धोत वस्त्र की संस्कृति, संस्कृत की संस्कृति, इसकी हम रक्षा करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को इसका संदेश भी देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के छात्र शिक्षक अपने वेशभूषा में, भारतीय वेशभूषा में, भारतीय जो देवभाषा है संस्कृत, उसमें कमेंट्री के साथ इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। और यह बहुत अजीब सी बात है। लोगों को लगता है कि संस्कृत देवभाषा है, संस्कृत बोली नहीं जा सकती है। यहाँ तो कमेंट्री संस्कृत में हो रही है। अभी आप सुन रहे हैं कि संस्कृत भाषा में ये क्रिकेट की कमेंट्री बोल रहे हैं। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? तो संस्कृत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने परिधान को भी आश्रय लिया है और अपनी भाषा का भी आश्रय लिया है। प्रधानमंत्री जी का कुछ मैसेज है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो है ही। उन्होंने तो कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट, एक देश को इसकी ज़रूरत पड़ गई और प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी चिंता की है। एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की है, एक एक छात्र के स्वास्थ्य की चिंता की है, कर्मचारी की चिंता की है, अध्यापकों की चिंता की है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री अपने लेवल पर एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए चिंतित हो रहा है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? सर, एक उनका जो फिट इंडिया मूवमेंट है, उस फिट इंडिया मूवमेंट को हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें भारतीय संस्कृति के जो संरक्षक लोग हैं, उसके जो संपोषक हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे, ये लोग बिल्कुल आगे आ गए हैं और अपनी संस्कृति के साथ आए हैं, वो भाषा को लेकर भी और अपने परिधान को लेकर भी। क्या आपको लगता है जो यदि ये आपका प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में संस्कृत पाठियों और संस्कृत भाषियों के लिए एक नया क्षेत्र रोजगार के लिए खुलेगा? हाँ, देखिए, बात यह है कि मार्केट तो मिलेगा। आज हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और ऊपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हमारे लोग
तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद अगले महीने हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर में कि हमारे जितने भी कॉलेजेज हैं सारे कॉलेज के बच्चे चुन करके आएंगे और अंतर महाविद्यालय यहाँ एक प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल होंगे, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आने वाले 1-1.5 महीने में यह होने वाला है, उसमें भी आपको यह सीन दिखेगा। दरभंगा के हराही पोखर में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई प्रदेश की टीम भाग ले रही है। दरभंगा के हराही पोखर में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों की टीम शामिल हो रही है। इनमें हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना की टीमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस नौकायान प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हरियाणा टीम के कैप्टन ने हमसे बातचीत करते हुए बताया जो ये खेल चूंकि काफ़ी कॉस्टली है इसलिए इसमें लोगों की रुचि कम है, लेकिन आने वाले समय में इस खेल का आयोजन इस स्तर पर बढ़ेगा जो लोग इसके प्रति अपनी रुझान दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जितने लोग ड्रैगन बोट जो इवेंट चल रहा है चीन का मशहूर गेम है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अब की बार लगता है इसको ग्रेडेशन मिलने के बाद अगले साल इंडिया के अंदर कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। जो इंडिया के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे साउथ साइड हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की में ये बहुत बढ़िया टीमें चल रही है अभी तक, लेकिन धीरे धीरे इसका क्रेज बन रहा है। लेकिन कॉस्टली गेम होने की वजह से कुछ स्टेट है इसको कर नहीं रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं बढ़ावा दें इस चीज़ को और सरकार से वो सुविधाएं ले रहे हैं, मुहैया कर रही है सरकार भी हमें, पूरा हम पर मेहरबान हो चुकी है शायद अब तक, क्योंकि जैसा हमारे चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने जो कुछ बोला था उसके मुताबिक हमें लग रहा है भाई अब इस गेम का कुछ क्रेज बनेगा, इससे नई नौकरियाँ निकलेगी, काफ़ी सारी नौकरियाँ निकलेगी, जिस वजह से क्या पता कुछ नया ही माहौल तैयार हो। लेकिन अगले साल होने वाली जो चैंपियनशिप है चीन के अंदर होगी, वो अरे क्या नाम उसका चैंपियनशिप का, साउथ एशियन गेम होने अपने इंडिया के अंदर होने हैं। उसके बाद ये गेम बीच एशियन गेम होंगे 2020 के अंदर, उसके बाद 2022 के अंदर ये गेम जो चाइना के अंदर होने हैं एशियन गेम्स, उनके अंदर भी ये गेम इंक्लूड हो चुका है जो पिछले 4 सालों में 8 सालों में आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन अब की बार लग रहा है कि इंडिया कुछ अपने दम पे कुछ करके दिखाएगी। हम लोग सोचते हैं कि एक नया गेम मिला है हमें, उससे क्या पता इंडिया की ओलंपिक के अंदर भी ये गेम अगर शामिल हो जाता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आप कहाँ से हैं और ये टीम? मैं संदीप योगी हूँ, हरियाणा टीम का कप्तान हूँ और यहाँ पे देख के हमें लगा हाँ भी कुछ है बढ़िया टीमें आ रखी है, तेलंगाना साइड की टीमें कुछ बढ़िया है, कुछ टीमें दिल्ली की है जो बहुत बढ़िया चल रही है अभी, तो चंडीगढ़ की टीम भी बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ पे उनमें कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा शाम तक, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यही जो कुछ है अच्छा लगेगा और आशा करता हूँ भविष्य में ड्रैगन बोट का भविष्य इंडिया के अंदर बहुत अच्छा होगा। यहाँ दरभंगा में कैसा रिस्पॉन्स दिखा? दरभंगा के अंदर हमें लगा नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन अच्छा मिला इससे, जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उनसे बढ़िया ही मिल रहा हमें। यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग जो है यहाँ के सब व्यवहारिक बंदे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे दिलों में दिमाग में थी भाई बिहार के अंदर जाके हमें अच्छा नहीं मिलेगा हमें खाने पीने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लगी हमें, सब कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा चीज़ मिली, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप योगी। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।